नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 30 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल के कुल्लू मंडी और बिलासपुर के आपदा प्रभावितों को सरकार 1 नवंबर को देगी 4-4 लाख रुपए के चेक। हिमाचल की सुख सरकार कुल्लू मंडी और बिलासपुर के आपदा प्रभावितों को 1 नवंबर को 4-4 लाख रुपए के चेक प्रदान करेगी। प्रभावितों को ये चेक मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल हो सकती है। इससे आपदा प्रभावितों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलेगी। आपदा प्रभावितों को हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उन परिवारों को पहले चरण में 4 लाख रुपए की किस्त देने का निर्णय लिया था जिन परिवारों के मकान प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा इस मौके पर जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, सरकार उन्हें 1.5 लाख रुपए जारी करेगी। शिक्षा मंत्री बोले 5 साल का नियमित कार्यकाल पूरा करने वाले एसएमसी शिक्षक एलडीआर के लिए होंगे पात्र। 5 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूरा करने वाले एसएमसी शिक्षक ही एलडीआर के लिए पात्र होंगे। 5% एलडीआर कोटे के तहत 939 पदों के लिए परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा में पास होने के लिए शिक्षकों को 40 से 45% अंक लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद इसकी मेरिट बनेगी। शिक्षकों को 2 वर्ष तक जॉब ट्रेनिंग के रूप में सेवाएं देनी होगी। सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड को जेपीटी और टीईटी के पदों को एलडीआर कोटे के तहत भरने को कहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने दिल्ली में उठाई हिमाचल की मांग, बोले कर सीमा 2% बढ़ाए केंद्र सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्होंने इस वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रदेश की ऋण सीमा में 2% की वृद्धि करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों से राजस्व में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन राजस्व घाटा अनुदान में हो रही कटौती और पिछले 3 वर्षों में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 8 नवंबर 2025 की परीक्षा तिथियां घोषित है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 नवंबर 2025 की परीक्षाओं की तिथि और समय सारणी जारी कर दी है। बोर्ड द्वारा पंजाबी उर्दू, टीएसटी आर्ट्स और टीएसटी मेडिकल विषयों की परीक्षाएं आगामी 2 और 5 नवंबर को आयोजित की जाएगी। राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी बोले हिमाचल प्रदेश में धारा 118 का नहीं होगा सरलीकरण। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 में किसी भी तरह का ना तो संशोधन किया गया और ना ही इसमें सरलीकरण होगा। सरकार ने विधानसभा में बिल लाकर केवल लैंड सेलिंग एक्ट 1972 में संशोधन किया है। इसमें 150 बीघा तक जमीन किसी भी धार्मिक संस्था को दी जा सकती है। ये संस्थाएं भी इस जमीन को होटल या अन्य व्यवसाय गतिविधियों में इस्तेमाल नहीं कर सकती है। इस जमीन पर सिर्फ धार्मिक गतिविधियां की जा सकती है। राज्य मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि धारा 118 में संशोधन करने के लिए पहले मामला विधानसभा में लाया जाता है। सरकार ऐसा नहीं कर रही है। भाजपा इस मामले को जबरन तूल देने में लगी है। जंगलों के बीच बसे गांव को बाहर करने की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जंगलों के बीच बसे गांव को जंगलों से बाहर करने से जुड़ी जनहित याचिका में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी की है। हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को उपयोगी पॉलिसी बनाने पर विचार करने के आदेश जारी करते हुए नई जनहित याचिका पंजीकृत करने के आदेश दिए थे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई। रोड स्कूल मामला, शिक्षिका की अवानियत का तमाशा देखने वाले 2 अन्य लोगों पर भी एफआईआर दर्ज है। रोड के एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका के मासूम स्कूली छात्र के साथ अमानवीय अत्याचार का मामला सामने आते ही अब विभागीय कार्यवाही एवं पुलिस कार्यवाही के बाद कानूनी शिकंजा कस गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस थाना रोडू में धारा 115 सबसेक्शन 2, धारा 3 सबसेक्शन 5 बीएनएस और 75 किशोर न्याय अधिनियम को संतोष शर्मा अध्यक्ष और सदस्य बाल कल्याण समिति शिमला से ईमेल पर प्राप्त जानकारी के आधार पर पंजीकृत किया गया है।
वेदर अपडेट। हिमाचल में 4 नवंबर तक साफ रहेगा मौसम, शिमला मनाली में बड़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश में एक सप्ताह तक मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। राज्य में धूप खिलने से दिन के समय मौसम सुहावना बना रहा। सोमवार और मंगलवार की तरह बुधवार को भी प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आसमान साफ रहा और कहीं भी बारिश या बर्फबारी के आसार नहीं बने। ऊना में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और राजधानी शिमला में 22.3 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि आगामी 4 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और इस दौरान किसी प्रकार के बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में धूप खिलने से लोगों को दिन में हल्की राहत जरूर मिल रही है। बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन घोषणा के बाद भी पदोन्नतियां न होने पर भड़की संघर्ष जारी रखने का किया ऐलान। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी पदोन्नतियां नहीं होने पर बिजली बोर्ड की कर्मचारी यूनियन भड़क गई है। बुधवार को यूनियन की नवनियुक्त कार्यकारिणी ने राजधानी शिमला में प्रेस वार्ता कर बोर्ड कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। महासचिव प्रशांत शर्मा ने कहा कि पदोन्नति आदेश जल्द जारी होने चाहिए। उन्होंने बिजली मित्र और आउटसोर्स भर्ती का विरोध किया। खबर चंबा से युवती के अपहरण मामले में आरोपी शिक्षक का होगा शिमला में पॉलीग्राफ टेस्ट। सलोनी उपमंडल के एक गांव की युवती के अपहरण के मामले में गिरफ्तार आरोपी शिक्षक का शिमला में पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। पुलिस रिमांड पूरी होने पर आरोपी शिक्षक को लेकर शिमला रवाना हो गई है। युवती से परिचय होने से शिक्षक अब तक मुकर रहा है, लिहाजा पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए उसे सच उगलवाया जाएगा। पढ़ाई के सिलसिले में युवती सलोनी से चंबा आई थी और बालू में क्वार्टर लेकर रह रही थी। खबर कांगड़ा से चेक पंचायत के उप प्रधान की हत्या, सड़क किनारे मिला शव, सिर पर गहरे जख्म, पुलिस ने दर्ज किया मामला। कांगड़ा जिले की चेक पंचायत के उप प्रधान रवि राणा उम्र 40 की मंगलवार देर रात हत्या कर दी गई। उनका शव घर से कुछ ही दूरी पर सड़क किनारे मिला। सिर पर गहरे चोट के निशान है, जिससे पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। 4 गाड़ियों में अमानवीय तरीके से भरी थी 16 जिंदगियां, युवकों ने फेल किया तस्करों का प्लान। नंदोता पुलिस ने स्थानीय युवकों के सहयोग से एक बड़े पशु तस्करी के प्रयास को विफल कर दिया है। केतपुर नेर चौक 4 लेन पर बहना जट्टा के पास 4 पिकअप गाड़ियों में अमानवीय तरीके से ठूस कर भरी गई 16 भैंसों को बरामद किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रिंसिपल प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश लागू करे विभाग, राजकीय टीटी कला संघ ने उठाई मांग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 मई 2025 को शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में निर्देश दिए थे कि प्रवक्ता और हेडमास्टर से प्रिंसिपल प्रमोशन की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। इसके बावजूद 805 पदों पर होने वाली प्रिंसिपल पदोन्नति सूची आज तक जारी नहीं हुई है। कार्मिक विभाग को ये फाइल अविलंब क्लियर करने के लिए राजकीय टीटी कला संघ ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री और कार्मिक विभाग सचिव को भेजा है। एचपीयू शिमला छात्रों को डिग्री पूरी करने का मौका, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद ने 27 सितंबर को आयोजित बैठक में शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए बीएचएम, पीजीडीसी, डीसी और शैक्षणिक सत्र 2005-6 के बाद के पीजी पाठ्यक्रमों जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमए और एमएससी गणित, एमएससी शिक्षा के विद्यार्थियों को डिग्री पूरी करने और उसमें सुधार करने के लिए विशेष अवसर प्रदान करने को मंजूरी दी है। बीएचएम, पीजीडीसी, डीसी पाठ्यक्रमों के लिए 20,000 रुपये प्रति सेमेस्टर और पीजी पाठ्यक्रमों यानी एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमए और एमएससी के लिए 15,000 रुपये प्रति सेमेस्टर शुल्क लिया जाएगा। पुराने विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म शैक्षणिक सत्र 2018-19 से विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दिल्ली में रजनी पाटिल से मिले सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल के अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बुधवार को दिल्ली में पार्टी की प्रदेश प्रभारी एवं सांसद रजनी पाटिल से मुलाकात की। इस दौरान तीनों नेताओं के बीच सत्ता संगठन से जुड़े विभिन्न मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि अब जल्द ही प्रदेश कांग्रेस के नए सिरे से पुनर्गठन पर मोहर लग जाएगी। साथ ही आगामी दिसंबर माह में सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले
मंत्रिमंडल विस्तार और निगमों और बोर्डों में ताजपोशी संभव है।